जब भी यूज़र किसी बटन पे क्लिक करता है, स्क्रॉल करता है, किसी इनपुट फील्ड में कुछ लिखता है या फिर कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप करता है, तो यूज़र ये सब जो एक्शन परफॉर्म करता है उसे कहते हैं इवेंट। और इन एक्शन को परफॉर्म करने का जो इफेक्ट हमारी ऐप पे पड़ता है उसे कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। तो इस वीडियो का एक भी पार्ट मिस किए बिना इस वीडियो को एंड तक देखना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो मेरा नाम है अनूप और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक। वन वे डेटा बाइंडिंग के अब तक हमने जितने भी तरीके यूज़ किए हैं, जैसे कि इंटरपोलेशन और प्रॉपर्टी बाइंडिंग, उसमें हमने देखा कि डेटा कंपोनेंट टू व्यू बाइंड हो रहा था। पर आज हम देखेंगे वन वे डेटा बाइंडिंग का ऐसा तरीका जो इसका अपोजिट है, मतलब डेटा व्यू टू कंपोनेंट बाइंड होगा, ना कि कंपोनेंट टू व्यू। अब जैसे मान लो कि हमारी एक ऐप है और यूज़र उस पर आया और उसने कुछ ऐप में इंटरेक्ट किया, जैसे कि वो एक फॉर्म फिल करके सबमिट करता है। तो जो फॉर्म डेटा है वो व्यू मतलब कि HTML फाइल से ट्रांसफ़र होता है कंपोनेंट यानी कि TS फाइल में, और TS फाइल में जो एम्प्टी प्रॉपर्टी थी फॉर्म डेटा करके, उसमें वो फॉर्म का डेटा बाइंड हो जाता है और उसके बाद वो प्रॉपर्टी इस टाइप से दिखती है। तो ये एक एग्जाम्पल है इवेंट बाइंडिंग का। और इवेंट बाइंडिंग के कई सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे कि क्लिक करने का तो अभी मैंने आपको बताया, और है जैसे कि स्क्रॉल करने पे भी इवेंट कॉल होता है, इनपुट फील्ड में हम कुछ टाइप करते हैं तो वहाँ भी इवेंट कॉल होता है। तो दोस्तों ये कुछ इवेंट्स मैंने आपको दिखाने के लिए नोट करके रखे हैं, ये सब यूज़ होते हैं इवेंट बाइंडिंग में। अब दोस्तों हम देखते हैं इसका पहला एग्जांपल जो कि है क्लिक। तो हम यहाँ एक बटन बना लेते हैं, उसमें लिख देते हैं क्लिक मी। अब अगर आपको याद हो तो HTML में हम अगर बटन पे ऑन क्लिक लगाते थे तो वो हम कैसे लगाते थे, हम लिखते थे ऑन क्लिक और उसके अंदर अपना मेथड। तो हम इस टाइप से नॉर्मल HTML में यूज़ करते थे। पर एंगुलर का जो सिंटैक्स है इसमें हमें ऑन क्लिक में से ऑन हटा देना है और क्लिक को पेरेंथेसिस में रखना है, मतलब कि ब्रैकेट में रखना है, और उसके बाद यहाँ पे हमें अपना मेथड नेम दे देना है। अब आपने देखा यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है क्योंकि ये मेथड हमने यहाँ पे यूज़ तो किया है पर ये हमारी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में एग्जिस्ट नहीं करता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ और हम चलते हैं अपनी TS फाइल में और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और हम इस टाइप से कर्ली ब्रेसेस लगा के मेथड बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा मेथड। इसको आप फंक्शन भी बोल सकते हो। नॉर्मल फंक्शन हम कैसे बनाते थे, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, उसके आगे फंक्शन का नेम, बट टाइपस्क्रिप्ट फाइल में हम मेथड बनाते हैं। यहाँ पे हम एक प्रॉपर्टी ले लेते हैं काउंट, इसका टाइप दे देते हैं नंबर और इसको दे देते हैं इनिशियली 0। अब हम क्या करते हैं, इस काउंट को इंटरपोलेशन का यूज़ करके हम काउंट यहाँ पे लगा लेते हैं। तो अब ये हमें ऐसा शो हो रहा है। हम चाहते हैं कि यूज़र जब भी इस बटन पे क्लिक करे तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज होने चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस काउंट मतलब इंक्रीज काउंट। अब हम चलते हैं अपनी TS फाइल में और इसके अंदर हम लिखेंगे दिस डॉट ये वाला काउंट प्लस प्लस। अब हम चेक करते हैं, अब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो आपने देखा जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे काउंट इंक्रीज हो रहे हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही यूज़र ने हमारे बटन पे क्लिक किया तो हमारा डेटा व्यू से कंपोनेंट में आया। तो इस चीज़ को कहते हैं इवेंट बाइंडिंग। अब देखते हैं हम इसका दूसरा एग्जांपल जिसमें हम डेटा पास करेंगे अपने इवेंट्स में। तो हम क्या करते हैं, इस बटन को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लगा लेते हैं। अब यहाँ पे टेक्स्ट में हम क्या लिख लेते हैं, चेंज वैल्यू, और इस मेथड का नाम भी चेंज वैल्यू लिख लेते हैं, चेंज वैल लिख लेते हैं, और इस मेथड को यहाँ पे बना लेते हैं ताकि ये एरर शो ना करे। और इसी तरह से हम ये कॉपी करते हैं और यहाँ लगा लेते हैं और यहाँ पे काउंट की जगह लिख लेते हैं वैल्यू, और इस वैल्यू प्रॉपर्टी को यहाँ पे बना लेते हैं वैल्यू। इसका टाइप हम एनी रख देते हैं। इसमें भी हम एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू लगा देते हैं, जैसे कि मैं रख देता हूँ अनूप। अब हम चल के देखते हैं कैसा लग रहा है। तो ये ऐसा लग रहा है। अब हम क्या चाहते हैं, यूज़र जब भी इस बटन पे क्लिक करे तो यहाँ पे ये वैल्यू चेंज हो, और ये जो वैल्यू है उसे कहाँ से मिले, जो डेटा हम यहाँ पे पास करें उस डेटा से वो वैल्यू उसे मिले। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं UX ट्रेंड, और उसके बाद हमें जाना पड़ेगा TS फाइल में। अब यहाँ पे ये जो चेंज वैल के ब्रैकेट है इसमें हमें लिखना पड़ेगा वैल्यू। हम कुछ भी नाम लिख सकते हैं और इसका टाइप हम डाल देते हैं एनी। अब यहाँ हम क्या करते हैं, दिस डॉट वैल्यू ये वाला वैल्यू, इस वैल्यू को हम वैल कर देते हैं ताकि नाम में कंफ्यूजन ना हो। तो हमने क्या कहा, दिस डॉट वैल्यू ये वाली वैल्यू इज़ इक्वल टू ये वाला जो वैल है। अब हम चेक करते हैं, अब हम इस पर क्लिक करते हैं तो आपने देखा यहाँ पे जो वैल्यू पहले अनूप थी अब वो चेंज होके UX ट्रेंड हो गई है।
हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ और वैल्यू डाल सकते हैं जैसे 1 2 3। अब क्योंकि हमने टाइप में एनी डाला हुआ है तो हम कोई भी टाइप का वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो यहाँ पे आ गया 1 2 3। तो इस टाइप से हम डेटा पास कर सकते हैं अपने इवेंट्स में। अब दोस्तों एक चीज़ होती है डॉलर इवेंट, इसको बहुत ध्यान से समझना। डॉलर इवेंट क्या होता है कि ये एक रिजर्व्ड वेरिएबल है एंगुलर में। इसकी हेल्प से हम किसी भी इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं। तो इसको हम कोड में समझते हैं। अब हम क्या करते हैं, अभी तक हम यूज़ कर रहे थे क्लिक इवेंट, अब हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ और, जैसे कि हम करते हैं चेंज भी एक इवेंट होता है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक मेथड बनाते हैं इनपुट चेंज, मतलब कि IMP चेंज, और इस मेथड के अंदर हम पास करते हैं डॉलर इवेंट। अब इस मेथड को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और चलते हैं इसकी टाइपस्क्रिप्ट फाइल में और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे डॉलर इवेंट की जगह मैं इवेंट लिख लेता हूँ, इसका टाइप में एनी डाल देता हूँ फिलहाल। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिलहाल हम कंसोल कराते हैं, ये जो इवेंट है इसको यहाँ पे कंसोल कराते हैं और देखते हैं कि डॉलर इवेंट हमें क्या क्या दे रहा है। अब हम यहाँ पे कंसोल ओपन करते हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लिखना स्टार्ट करते हैं तो कंसोल में हमें कुछ मिला नहीं। हम अगर बाहर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे एक इवेंट मिला। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे चेंज की जगह इवेंट नेम चेंज कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ इनपुट। अब इनपुट इवेंट से हमें साथ साथ मिलता रहेगा जो भी हम लिखेंगे। मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं लिखता हूँ ए, तो आपने देखा यहाँ पे ए, मैं N तो NUP, तो हमें हर इवेंट की इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपेंड करते हैं। अब आप यहाँ पे देखेंगे हमें इस इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो हम इस टाइप से अपने इवेंट की सारी इन्फॉर्मेशन को गेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम आगे अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसमें होता है टारगेट, हम चलते हैं टारगेट में। अब टारगेट में भी आप देखेंगे कई सारी प्रॉपर्टी और मेथड हैं। टारगेट में एक होता है वैल्यू, तो यहाँ पे आ गई है वैल्यू, तो आपने देखा वैल्यू में आ रहा है अनु। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ चलते हैं, हम लिखते हैं इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब हम चेक करते हैं, अब मैं यहाँ लिखता हूँ अनु, तो आपने देखा अब हमें यहाँ पे कंसोल में वो वैल्यू मिल रही है जो कि हमने डॉलर इवेंट से गेट करी है। हम एक प्रॉपर्टी बना लेते हैं और इसको यहाँ पे लगा देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, दिस डॉट, अब ये जो वैल्यू 2 है इसको यहाँ लिखते हैं और इज इक्वल टू ये जो इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू है। अब हम चेक करते हैं, अब मैं यहाँ लिखूँगा UXTRENDZ, तो यहाँ पे जो जो हमने लिखा वो यहाँ पे हमें वैल्यू में शो हो गया। तो ये होता है डॉलर इवेंट। अब हम देखते हैं चेंज वाला एग्जांपल सिलेक्ट के साथ, सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ। तो ये हमें कुछ इस टाइप से शो हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जब हम सिलेक्ट ड्रॉप डाउन में कोई वैल्यू चेंज करते हैं तो वो डेटा हमें कैसे मिलता है। तो अब हम यहाँ पे इवेंट यूज़ करेंगे चेंज, और हम यहाँ पे एक मेथड बना लेते हैं ऑन सिलेक्ट चेंज, और हम आर्ग्यूमेंट पे रखते हैं डॉलर इवेंट। अब यहाँ पे जो मेथड में मैंने ऑन लगाया है, तो ऑन से क्या होता है कि मेरे को ये पता लग जाएगा, बाद में भी कभी मैं देखूंगा कि ये मेथड मैंने बनाया था और ये मेथड मैंने कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए बनाया था। इसलिए मैं यहाँ पे प्रेफर करता हूँ मेथड के साथ ऑन को यूज़ करना। बाकी आप चाहें तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं कि इनपुट चेंज वेल। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं इवेंट एनी, और हम एक यहाँ पे वैल्यू ले लेते हैं वैल्यू 3, और जैसे हमने ये किया है हम इस लाइन को कॉपी करते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम इस बार क्या करेंगे, वैल्यू 3, दिस डॉट वैल्यू 3 इज इक्वल टू इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। अब इस वैल्यू 3 को हम क्या करते हैं, HTML में शो कर लेते हैं इस टाइप से। अब हम चेक करते हैं, अभी कोई वैल्यू सिलेक्टेड नहीं है। अब हम सिलेक्ट करते हैं रिएक्ट, तो यहाँ पे आ गई रिएक्ट एंगुलर। तो इस टाइप से हम चेंज वाला इवेंट यूज़ करते हैं सिलेक्ट ड्रॉप डाउन के साथ। अब दोस्तों हम इसका एक और एग्जांपल देखते हैं जो कि है स्क्रॉल का। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने एक डिव बना लिया है जिसकी हाइट मैंने 100px सेट कर दी है और उसका मैंने ओवरफ्लो वाई स्क्रॉल कर दिया है, और उस डिव के अंदर मैंने कई सारे और डिव बना लिए हैं जिनको हम स्क्रॉल करके देखेंगे। और अब यहाँ पे जो मैंने इवेंट यूज़ किया है वो है स्क्रॉल, और हमने एक मेथड बनाया ऑन स्क्रॉल और यहाँ पे पास कर दिया डॉलर इवेंट, और इसको मैंने टाइपस्क्रिप्ट फाइल में बना भी लिया है। अब हम इसको चेक करते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला जो स्क्रॉल है, मैं अभी तक इस पे स्क्रॉल नहीं कर रहा हूँ, मैं ऊपर स्क्रॉल कर रहा हूँ। अब मैं जैसे ही इस डिव के अंदर आके स्क्रॉल करना चालू करूँगा तो आपने देखा नीचे यहाँ पे कितने सारे इवेंट्स हमें शो होने लग गए जो कि हमने यहाँ पे कंसोल कराए थे। मैं इसको क्लियर करता हूँ और स्क्रॉल करता हूँ,
तो जितनी बार भी मैं स्क्रॉल करूँगा यहाँ पे ये कंसोल बढ़ते जा रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने कई सारे इवेंट बाइंडिंग के एग्जाम्पल देखे। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि एंगुलर में इवेंट बाइंडिंग को कैसे यूज़ करते हैं। तो ये तो मैंने आपको कुछ इवेंट्स बताए हैं, बाकी इसके कई सारे और इवेंट्स हैं जिनकी आप प्रैक्टिस अपने आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप यूएक्स ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल यूएक्स ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।